एक नरक में दो कंकाल रहते थे। दोनों कंकाल नरक में आकर दोस्त बन गए थे और वो दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। उन्हें नरक में सब जानते थे कि वो नरक में क्यों आए हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ। कुछ साल पहले वो दोनों जब दुनिया में थे तो उन्होंने दूसरों को परेशान करने का ठेका उठाया था। वो दोनों हर वक्त किसी न किसी को परेशान करते। उनमें से एक का नाम रमेश था, जो कि एक सेठ था। वो सबको काम पर बुलाकर काम देता, मगर जब वेतन की बारी आती तो खूब हंगामा करता। इतने सारे पैसे कैसे हो गए? तुमने कुछ गलत हिसाब जोड़ा है। जाओ फिर से जोड़ के आओ। ऐसे कैसे नहीं हुए? जब आपने मुझे काम पर रखा था तो कहा था कि 1 महीने के 1000 रुपए देंगे, मगर जब देने की बारी आई तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैंने ऐसा कब कहा? और वैसे भी तुमने सही से काम कब किया जो तुम्हें 1000 रुपए दे दूं? अगर 500 रुपए लेना है तो बताओ। ये तो सरासर नाइंसाफी है। आपने तो 1000 के वादे पर मुझे यहाँ काम पर रखा था, अब 500 रुपए कह रहे हैं। हाँ, तो काम पर रखते वक्त लोग ऐसे ही कहते हैं। चलिए लाइए 500 रुपए ही दे दीजिए। ठीक है, अभी जाओ, 1 हफ्ते बाद आकर पैसे ले जाना। 1 हफ्ते बाद क्यों? पैसे देने की बात तो समय पर हुई थी, तो 1 हफ्ते बाद क्यों? रमेश ऐसे वैसे किसी तरह से भी कारीगरों को पैसे नहीं देता था। और दूसरे का नाम विराट था, लगभग वो भी ऐसा ही था, मगर फर्क बस इतना था कि रमेश अपने कारीगरों को पैसे नहीं देता था और विराट दूसरों से पैसे उधार लेकर उन्हें कभी वापस नहीं करता। एक दिन विराट अपने पड़ोसी से उधार मांगते हुए, भाई साहब, मुझे थोड़े पैसे की सख्त जरूरत है, कृपया मुझे थोड़े पैसे उधार दे दीजिए। नहीं भाई, मैं तुम्हें अपने पैसे क्यों दूं? मैं सिर्फ उधार मांग रहा हूँ, मैं जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगा। उधार? तुमने कभी किसी के उधार पैसे वापस भी किए हैं जो मेरे कर दोगे? नहीं नहीं, मैं अब सुधर गया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपके पैसे जल्द ही लौटा दूंगा। मगर जब पैसे देने की बात आती तो वो मुकर जाता और बहाने बनाता। क्या भाई, आप तो रोज मुंह उठाकर आ जाते हैं, थोड़ा इंतजार तो करिए, मैं खुद आपके पैसे लौटा दूंगा। मुंह उठाकर आता हूँ? अपने पैसे लेने आता हूँ जो तुमने मुझसे उधार लिए थे और लेते वक्त कह रहे थे कि जल्द ही वापस कर दूंगा, और अब बहाने बना रहे हो। वो दोनों यही सब हरकतों की वजह से नरक में पहुंचे थे। भाई, अगर देखा जाए तो हम दोनों एक जैसे ही हैं। बस फर्क इतना है कि मैंने अपने कारीगरों से काम करा के उन्हें पैसे नहीं दिए और तुमने लोगों से पैसे उधार लेकर उन्हें वापस नहीं किए। हाँ भाई, अब कर ही क्या सकते हैं, अब तो सिर्फ सजा भुगतने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चलो, हमारे कोड़े खाने का समय आ गया है। हाँ भाई, चलो, अब कोड़े खाने के अलावा कर भी क्या सकते हैं। काश हमने दुनिया में इतने बुरे कर्म न किए होते। फिर वो दोनों नरक के सिपाही से कोड़े खाने चले जाते हैं। रमेश कंकाल नरक के सिपाही से कहता है, आप यहाँ पापियों को कब से कोड़े मार रहे हैं? जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से रोज आपके कोड़े खाता हूँ। मुझे ठीक से याद तो नहीं है, मगर शायद मैं यहाँ 3000 साल से पापियों को कोड़े मार रहा हूँ। फिर वो दोनों अपने अपने कर्मों की सजा काटते रहते हैं।